एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे हम, टेंस का भी और मोडाल्स वर्ब के भी, और मोडाल्स वर्ब को भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट एंड ब्रीफ, सेम जैसे हमने कल पढ़ा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो इंग्लिश का पोर्शन कोई मतलब उसकी भी अपनी वैल्यू है, 20% का है वो, और 80% जो है सब्जेक्ट है हमारा। इट मीन्स नर्सिंग फील्ड है 80%, और 20% भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखता है। जिन लोगों की अंग्रेजी अच्छी होती है, इंग्लिश अच्छी होती है, वो लोग ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं। क्योंकि नर्सिंग वालों की अक्सर करके मेडिकल जितनी भी हैं, ना सिर्फ नर्सिंग मगर ऐसे तो एमबीबीएस मेडिकल वालों की भी इंग्लिश वीक होती है बहुत। क्योंकि वो सिर्फ मेडिकल लैंग्वेज ही पढ़ते हैं। उसका लैंग्वेज का भी अलग अलग होता है। अगर आप इंग्लिश मेडिकल की पढ़ रहे हैं तो अलग होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ रहे हैं तो अलग होगी, कंप्यूटर की पढ़ रहे हैं तो अलग होगी। तो एक्चुअली टर्मिनोलॉजीज और वोकेबलरीज का डिफरेंस होता है। देन स्टार्ट करते हैं हम क्लास का। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं मोडाल्स एंड देयर मीनिंग। तो हमने कल डिस्कस किया था वर्ब को, फिर प्राइमरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी वर्ब के साथ फिर दूसरी टाइप थी मोडाल्स की। तो मोडाल्स ऑक्सिलरी में कैन, कुड, शल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need, dare। हम कैन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत स्पेसिफिक यूज होता है। क्योंकि कुड और मे, ऑट, इन चारों का जो होता है रिलेशन होता है बहुत गहरा। इनके चीजें आप देखेंगी तो बहुत आपस में मिलती जुलती रहेंगी, मगर हमें यूज कहाँ पे करना है, हमें आज ये देखना है, इनमें डिफरेंस देखना है। तो कैन को हम यूज करते हैं एबिलिटी के लिए, कुव्वत दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए, परमिशन, इजाजत लेनी हो, रिक्वेस्ट, गुजारिश करनी हो, या फिर पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज करते हैं कैन को। तो ऑलमोस्ट इसके जो है 5 यूज हैं। तो पहले यूज में आप देखेंगे कि कैन को हम यूज करते हैं एक्सप्रेस एबिलिटी। जैसे मैं बोलूं कि आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। आई कैन मीन्स मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, आई एम एबल टू टीच। तो इसको आप एक्सप्रेस एबिलिटी, इसको डिफरेंट में यूज कर सकते हैं। ही कैन टाइप द लेटर्स, ही कैन पास द एग्जाम, नर्सिंग एसपीएससी एग्जाम। तो इसमें आप हम क्या यूज कर रहे हैं, एबिलिटी। एबिलिटी को यूज करने के लिए हम यूज क्या कर रहे हैं, कैन। उसके अंदर हम कुड और ऑट, मे को यूज नहीं कर रहे, माइट को यूज नहीं कर रहे। देन कैपेसिटी, कैपेसिटी होती है हर बंदे के अंदर, हर हर किसी चीज की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो हम कैपेसिटी के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हम कहेंगे आई कैन वर्क हार्ड, आई कैन वर्क लेस, कमजोर है जो है कैपेसिटी वो कम है, कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं कैन को। अच्छा देखिए, कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आगे अपने साथ वो ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब जो है वो उसके साथ यूज होगा, जिसे हम मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं आई कैन टीच इंग्लिश, टीच जो है वो मेन वर्ब है। आई टीच इंग्लिश, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। ही टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा पढ़ाता है, मतलब उसकी रूटीन है, उसका वर्क है। तो उसके अंदर मेन वर्ब अगर नहीं लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, यूज, नीड, डेयर, तो वो लगेगा उसके साथ। देन उसके बाद मेन वर्ब लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर रिक्वायर्ड है तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब हमने दो कैटेगरीज देखी, एक में हमने देखा एबिलिटी, दूसरे में हमने देखा कैपेसिटी, तीसरा हम देख रहे हैं इसके अंदर है परमिशन। किसी भी चीज की परमिशन लें, मगर वो परमिशन क्या हो, स्ट्रांग परमिशन होना चाहिए। मे में हम सिंपली परमिशन लेते हैं। तो उसमें कैन आई स्पीक टू मैनेजर, कैन आई स्पीक टू मेडिकल सुपरिटेंडेंट,
कैन आई स्पीक टू डायरेक्टर नर्सिंग, तो उसमें हम जो है परमिशन के लिए उसको किसी से परमिशन ले रहे हैं तो वहां पे हम यूज करेंगे कैन आई गो अर्ली टुडे, आज मैं जल्दी जा सकता हूँ। कैन आई लीव क्लास टुडे, मैं आज क्लास, तो उसमें हम क्या करते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं परमिशन। देन उसके बाद है हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम जैसे रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करेंगे कैन को। कैन यू लैंड मी अ बुक, हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं कैन मी लैंड मी अ बुक, क्या आप मुझे बुक जो है देंगे, थोड़ी देर के लिए पढ़ के वापस करना है आपको फॉर एग्जांपल, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी इन इन द माय वर्क, उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करेंगे। उसके अलावा इसकी जो फिफ्थ टाइप जो यहाँ पे नहीं है उसके पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जो है हम यूज करते हैं कैन के साथ, जैसे कोई आ रहा हो, कल किसी को आना हो, या फिर कोई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैन आई, कम इन, मे आई। डियर जब मैं कैन और मे सारे पढ़ा जाऊंगा तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे, तो थोड़ा सब्र करें, मे तक भी आएंगे, मे को भी डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। कैन को समझ लें, मे को समझ लेना, बाद में कोई क्वेश्चन हो तो बाद में आप पूछ लेना। पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं अगर कोई कल को आना है या कोई चीज इम्कान हो किसी चीज का, तो आप उसे कैन ही कैन कम टुमारो, वो कल आएगा, पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो आता रहता है, या फिर उस दिन को उस डेज को आ सकता है। मोहम्मद हनीफ आप अपनी माइक चेक करें या नेटवर्क चेक करें, बाकी लोगों के पास वॉइस क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे तो कुड है हमारे पास, कुड में भी हम देखें, आप देखेंगे कुड के अंदर भी एबिलिटी यूज होती है, रिक्वेस्ट यूज होती है, पॉसिबिलिटी यूज होती है। परमिशन के लिए कुड हम यूज नहीं करते, तो कुड को हम सेम, मगर हम जैसे प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं कैन को, तो कुड को हम ऑलमोस्ट पास्ट में यूज करते हैं। कुड हमारा यूज होता है कब, जब हम पास्ट की बात करें। could is used to express past ability, then can is used to express present ability। आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम कुड लगा देंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा वर्ब का। जैसे आप यूज कर सकते हैं इसका जुमला, आई कुड वॉक लॉन्गर इफ आई टायर्ड हार्डर, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई कुड इंटर इन द क्लास बट आई डिडंट इट, मगर मैं नहीं गया। आप जा सकते थे, आपके अंदर एबिलिटी थी, आपके अंदर वो कैपेसिटी थी, मगर आप नहीं गए। उसके बाद आप इनडायरेक्ट स्पीच में भी कुड को यूज करते हैं, कुड इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के पोर्शन में हम इसको डिस्कस करेंगे, मगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एक जुमला देख लें, अगर शी टोल्ड मी दैट शी कुड हेल्प मी, कैन की जगह पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कुड को यूज करेंगे, कहां पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद हम कुड को यूज कर सकते हैं थर्ड पॉइंट पे पॉसिबिलिटी के लिए, और पॉसिबिलिटी कुड में भी यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कैसे, जैसे इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह पे होता, आई कुड डू इट इजीली, तो मैं तो ये आसानी से कर जाता, ये पॉसिबिलिटी। अब इनको कंडीशनल सेंटेंस, आप पॉसिबिलिटी कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं इन सेंटेंस को, जहां पे कुड को इस तरीके से हम यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए हम कुड को यूज करते हैं, कुड यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, तो ये देखें हम इसको पास्ट की और सम टाइम जैसे पोइटिक अंदाज में फिक्शन के अंदर हम यूज कर रहे हैं, तो हम कुड को प्रेजेंट टाइम में भी रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं।
परमिशन के लिए कुड आई कम इन द क्लास, हम यूज कर सकते हैं परमिशन के लिए भी उसको, कुड को। कुड आई टॉक टू यू ड्यूरिंग लेक्चर को, तो आप उसके परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास है शल। शल के शल को हम फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की एक्टिविटीज के लिए, विलिंगनेस के लिए, इंटेंशन के लिए, सजेशंस में, और इंसिस्टेंस के लिए, किसी चीज पे ताकीद करें, जोर दें, इंसिस्टेंस, इंसिस्ट करने, तो उस पे भी हम यूज करते हैं। फ्यूचरिटी के लिए, फ्यूचरिटी का मतलब है कि हम कुड को यूज करें फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की बातों के लिए, फ्यूचर के कामों के लिए। तो वहां पे आप ऑलमोस्ट जो शल हम यूज करते हैं और विल का डिफरेंस रखते हैं, तो उसमें हम करते हैं आई और वी, मीन्स फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज करेंगे शल को। देन सेम थिंग्स के लिए अगर हम यूज करते हैं विल को, तो विल जो है एक नेचुरल है, जनरल है, वो सबके लिए यूज कर सकते हैं। आप आई के साथ भी यूज कर सकते हैं, आप वी के फर्स्ट पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, सबके साथ यूज कर सकते हैं। मगर शल का थोड़ा स्पेसिफाइड होता है, क्योंकि शल को हम फर्स्ट पर्सन के जो है उनके साथ यूज करते हैं, मगर सम सेंटेंसेस ज्यादा जो प्रायोरिटी के बाद हम इनको यूज कर सकते हैं शल को भी दूसरे टर्म्स में, दूसरे जो हैं प्रोनाउंस के साथ, पर्सनल प्रोनाउंस जैसे ही शी, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सिंगुलर प्लूरल जो भी हो उनके साथ यूज कर सकते हैं। आई शैल विजिट कराची इन द नेक्स्ट वीक, तो आप उसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं, फ्यूचरिटी, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी यूज कर रहे हैं, फ्यूचर की जो है प्लानिंग यूज कर रहे हैं, फ्यूचर शो कर रहे हैं कि मैं कराची विजिट करूंगा नेक्स्ट में। अब हम फ्यूचरिटी की बात करेंगे तो फिर शल को यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। अगर हम बात करेंगे परमिशन की, कमांड की, प्रॉमिस की, या थ्रेट की, थ्री आर द मेन कंपोनेंट इन विच वी कैन यूज द शुड with other personal pronouns except फर्स्ट पर्सन, जिसमें ही शी इट दे यू, उनके साथ आप यूज करेंगे। उनमें थ्री कंडीशंस में कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, तो उसमें आप इनको यूज कर सकते हैं। यू शैल नॉट स्मोक इन द रूम, आप किसी को कमांड दे रहे हैं कि आप इसमें रूम में जो है स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो उस कमांड के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। ही को, ही शैल नॉट स्मोक इन द रूम, तो उसको आप कमांड दे रहे हैं कि यहाँ पे स्मोक नहीं करना चाहिए। प्रॉमिस आप अगर किससे करते हैं या प्रॉमिस लेते हैं, तो उसमें भी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं। ही शैल गेट अ गोल्ड मेडल इफ ही विन डिस्टिंक्शन, तो आप उसमें उसका प्रॉमिस ले रहे हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं, या दे रहे हैं तो ये जीत सकता है, मगर जब ये फ्यूचरिटी की बात कर रहे हैं, जीतेगा जब ये हार्ड वर्क करेगा। he shall pass exam if he works hard, अगर ये ज्यादा मेहनत करेगा तो, कंडीशन होगी प्रॉमिस के साथ। थ्रेट के साथ कर सकते हैं, यू शुड बी फाइंड इफ यू विल नॉट अटेंड द क्लास, अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा, तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन के साथ आप कर सकते हैं शल का यूज। सजेशंस में आप यूज कर सकते हैं शल का यूज जो है। और अगर इसी के साथ यहाँ पे अगर विल को हम देख लें, विलिंगनेस, इंटेंशन,
प्रिडिक्शन, इंसिस्टेंस, इनके साथ आप यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा इनका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, फ्यूचर के लिए भी हम यूज करते हैं, मगर कॉमनली यूज करते हैं हम थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ। वो सिंगुलर प्लूरल हो तो उनका फर्क नहीं पड़ता, तो ज्यादा इनका इतना यूज नहीं है। अगर आप मे के साथ देखेंगे तो मे को भी हम यूज करते हैं। आपने पूछा कि केन और मे में क्या है, मैंने पहले ही बताया पहले ही स्टार्ट में कि केन स्ट्रांगर है मे से, मे वीकर है। वीक हो कोई चीज, बिल्कुल बॉटम की बात हो रही हो, तो वहां पे आप यूज करेंगे मे को। जैसे आप बात कर रहे हैं अपने बॉस के साथ, आप लेटर लिख रहे हैं अपने बॉस को, तो वहां पे आप अपनी जो है क्या हाई कैपेसिटी नहीं दिखाएंगे, थोड़ा खुद को नीचे दिखाएंगे, लो डाउन दिखाएंगे, तो वहां पे आप यूज करेंगे मे। और कैन जो यूज करेंगे आप जहां पे आप बॉस होंगे, आप अपने सब ऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं, आप अपने सब ऑर्डिनेट को डायरेक्शन दे रहे हैं, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं कैन को। मे को भी आप यूज कर सकते हैं, मे आई ओपन द विंडो। आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप अपने आप को वीक दिखा रहे हैं, अगर आगे वाला इनकार करे तो आपको तो मालिक ही। मगर केन जब आप लगा के किसी से पूछ रहे हैं कैन आई ओपन द विंडो, इट मीन्स आपके अंदर जो एबिलिटी है वो उस बंदे से स्ट्रांगर है जिससे आप पूछ रहे हैं। पॉसिबिलिटी के साथ भी ऐसे ही यूज होगा। आप मे विश के लिए भी यूज करते हैं, मगर कैन को विश के लिए यूज नहीं कर सकते। मेन पॉइंट पे अगर आप देखें तो जो मे है वो आप विश के लिए किसी को विश कर रहे हैं तो वहां पे यूज कर सकते हैं, मगर कैन के साथ आप विश नहीं कर सकते। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव हैप्पी, मे यू पास द एग्जाम, आप विश कर रहे हैं, तो कैन के साथ आप विश नहीं कर सकते। मगर मे के साथ आप विश कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, कंसेशन हो सकती है उसके मे के साथ। तो वहां पे आप जो है, एक तो पॉइंट है वीक पॉइंट हो, आप जो है बॉस ना हो, आप सबऑर्डिनेट हो। दूसरी पॉइंट, कहाँ पे कोई चीज प्रपोज कर रहे हैं आप, कोई ना नया प्रपोजल कहाँ पे भेज रहे हैं, कोई दे रहे हैं, तो वहां पे आप कैन नहीं लगाएंगे प्रपोजल के लिए, क्योंकि प्रपोजल रिजेक्ट भी हो सकता है, प्रपोजल फेल भी हो सकता है। तो आपका जो आइडिया है, जो आपका प्रपोजल है वो फेल हो गया, तो आप कैन के साथ उसे यूज नहीं करेंगे, उसके मे के साथ यूज करेंगे कि आगे वाले लोग जो है वो भी विलिंगनेस दिखाएं तो हम ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। मगर जब आप कैन के साथ कर रहे हैं तो इट मीन्स यू हैव बिलीव टू सक्सेड इन योर प्रोजेक्ट। तो मेन इसके अंदर जो है फर्क ये भी होते हैं मे के और कैन के। गुड को हमने देखा कि उसे हम कर रहे हैं। अच्छा, आर्ट टू हम यूज करते हैं, थोड़ा समराइज करें क्योंकि हमें एक्टिव पैसिव के पास जाना है। बाकी चीजों की आपने देख लेना है कि सेम ही है तकरीबन। आर्ट को हम यूज करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन, आप अपने बड़ों से, अपने बुजुर्ग से, पीर से आप कर रहे हैं बात, या उसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कोई आप फर्ज शनासी की बात कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, तो वहां पे आप नेसेसिटी है, डिजायरेबिलिटी है, तो इन चीजों के लिए आप यूज करेंगे ऑट। मस्ट जो होता है वो एक्सप्रेस करता है ऑब्लिगेशन, ऐसी चीजें जिन पे आप इंसस्ट करें, रेजिस्ट करें, तो वहां पे आप यूज करेंगे मस्ट। नेसेसिटी, प्रोबिशन या किसी को मना करें, तो वहां पे आपके सेंटेंस में कंपल्शन हो, ऑब्लिगेशन हो, सर्टेनिटी हो, तो प्रोबेबिलिटी हो, ऐसी कंडीशन में आप यूज करेंगे मस्ट को। फॉर एग्जाम्पल आपके वार्ड में पेशेंट है, आप पेशेंट को रेजिस्ट करते हैं कि वो मेडिसिन खाए, तो आप उसमें कहें यू मस्ट टेक द मेडिसिन ऑन द टाइम।
तो आप उसे डायरेक्शन दे रहे हैं और इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपको लेनी है, तो वहां पे आप यूज करेंगे मस्ट को। शुड, शुड आप एडवाइस के लिए यूज करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, एक्सपेक्टेशन के लिए यूज करते हैं कि अगर ये होना चाहिए, ये बात, ये काम होना चाहिए, ये प्रपोजल होना चाहिए, तो वहां पे आप यूज करते हैं शुड को। देन हम दूसरे पार्ट पे आए, टेंस पे। मैंने आपको 3 बुक्स जो है रिकमेंडेड किए थे कल के लेक्चर के बाद, कि आप उनमें से किसी भी एक बुक को फॉलो करें। आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें आप 20% में से 17-18% जो है मार्क्स ले सकेंगे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट मैंने आपको कहा था रेन मार्टिन को फॉलो करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो रेन मार्टिन को फॉलो करें, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं तो आप रेन मार्टिन को फॉलो ना करें, क्योंकि वो रेन मार्टिन एक टीचिंग गाइड है, वो हर कैंडिडेट को अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो आप जो है यूज करें। उसके बाद अगर इंग्लिश और भी वीक है आपकी और आप चाहते हैं कि थोड़ा स्ट्रांग कर लें, अच्छे से पढ़ें और इजी हो जिसे हम आसानी से समझ सकें, तो आप कंटेम्प्ररी इंग्लिश ग्रामर बुक यूज करें। कंटेम्प्ररी इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको सारी चीजें विद डिटेल, इजी लैंग्वेज में और सिंपली डिफाइंड मिलेंगी। आप चाहें तो बेसिक एबीसी से स्टार्ट है उसका, और बहुत अच्छे से स्टार्ट है, बहुत बेसिक से, और धीरे धीरे वो जो है एडवांस की तरफ जाएगा। तीसरा जो बुक मैंने कहा था, आप अगर रेन मार्टन के रीडर हैं या कंटेम्प्ररी इंग्लिश ग्रामर के, दोनों में से कोई भी बुक है आपके साथ, तो जो बहुत सिंपल बुकलेट है वो है ग्रामर इन यूज, रेमंड बर्फी का। ग्रामर इन यूज को आपके उसके अंदर जो यूज हैं, इंग्लिश के जो यूजेज हैं कि क्या कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करें, तो वो बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है। सिंपल पॉइंट्स में 1-2 लाइन में आपको समझाएगा कि आपको कौन सा टेंस, कौन सा मोडाल, कौन सा यूज कहाँ पे यूज करना है और यूज कैसे करेंगे, उसके एरर भी उसके अंदर दिए हो। तो आप ऑलमोस्ट जिसकी अच्छी है लैंग्वेज वो तो भले रेनर मार्टिन को फॉलो करे, या फिर आपके पास कोई भी इंग्लिश का बुक है ग्रामर का तो आप उसको फॉलो करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि आप अगर ग्रामर वाले पोर्शन को देखेंगे तो वो तो ग्रामर तो एक ही है, सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको एंटोनिम और सिनोनिम जो है उस पर भी हम लेक्चर करेंगे, मगर कोशिश करें कि वो पढ़ा करें। वो टॉपर सीरीज से पढ़ें, वो बाय जॉयस से पढ़ें, वो पाक एमसीक्यूज से पढ़ें। तो ये ज्यादातर कोशिश करें वेबसाइट में। बुक्स के नाम मैंने कल ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, आप चेक करें ग्रुप में। अगर एक्टिव पैसिव की बात करें तो एक्टिव पैसिव जो है उसके अंदर सिंपल रूल है। पहले आप पढ़ते आ रहे हैं और आपको समझाया गया होगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसके अंदर प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट के अंदर वाज, वर यूज होता है, और फ्यूचर के अंदर विल बी विद थर्ड फॉर्म यूज होता है। कुछ चीजें तो जनरल हैं, मान लिया कि थर्ड फॉर्म यूज होता है, बिल्कुल होगा वो। सिंपल सेंटेंस के, इंडेफिनेट सेंटेंस के अंदर डू, डज निकल जाएंगे, एम, आर, इज जो है, इज, एम, आर वो यूज होंगे।
पास्ट होगा अगर तो वहां पे फिर चेंज हो जाएगा, वाज वर यूज होगा। तो बाकी जो एक रूल था कि भाई ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, लाजमी नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बने। आपका कॉन्सेप्ट जो उससे निकल रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट के रूल में वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो आए, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव, मैं प्यार करता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं। आई एम लव्ड, मुझ से लोग मोहब्बत करते हैं। तो हमने देखा कि पहले जुमले में एक्टिव में आई टीच, आई एम टॉट, तो हमारा सब्जेक्ट तो वही रहा, हमने तो चेंज नहीं किया। पहले देखें कि कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर आता है। अगर वो क्लियर है देन उसके बाद भी आप सेंटेंस देख लेंगे इसके अंदर। देन हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज एम आर ऑलरेडी यूज होता है। वर्ब हमने पढ़ा था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है कंटिन्यूअस के अंदर। तो यहां पे क्या होगा कि जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हो रहा है उसकी कन्वर्जन हो जाएगी। बी लगता है, बी वर्ब है ये, तो हम इसको बी वर्ब को चेंज करेंगे बीइंग में। बी इज चेंज इनटू बीइंग। व्हाई? बिकॉज हम कंटिन्यूअस एक्शन दिखाना चाहते हैं। जब कंटिन्यूअस एक्शन दिखाएंगे तो हमें वो उसमें यूज करना होगा। सिंपली इन पे एक्टिव पैसिव पे इतने सवाल ज्यादा आते नहीं, मगर अगर आ जाए तो आई एम लविंग, आई एम बीइंग लव्ड, हमने बीइंग यूज कर दिया, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस। बट हेयर वी आर यूजिंग पैसिव वॉइस। देन जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो सेम रहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आप देखेंगे, हम परफेक्ट के अंदर है जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव हैज यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। मगर जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ओनली एडिशन ऑफ बीन, बीन का यूज करेंगे और बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो पैसिव है ना उसका फॉर्मल यूज है ना उसका फॉर्मल वे है कि हम उसे यूज करें और उसका इस्तेमाल जो है या फिर कॉमन हो, ना ही उस पे यूज फॉर्मल। जितनी भी टेस्ट वैसे बेसिक लेवल पे बच्चों को इन चीजों से फेमिलियर करते हैं, ये चीजें पढ़ाते हैं, मगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके ये चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही स्टडी की इनमें जरूरत है। पास्ट के अंदर सेम जो मैंने बताया सेम ही है इनका पैटर्न, आप इनको स्टडी कर लीजिएगा। फ्यूचर के साथ बी, बी का यूज मैंने बताया कि बी का यूज होगा। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है वो नहीं बनता, परफेक्ट का बनता है ही। उसमें विल और शल के साथ बीन इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन। शल और विल के साथ, इनके साथ हैज बीन नहीं होता, ये याद रख ले। सिंगुलर थर्ड पर्सन ही भी हो, जैसे हम परफेक्ट में ही के साथ हैज यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे ही विल हैव, शी विल हैव, वी विल हैव, इनमें विल के बाद हैव का एडिशन होता है, हैज का एडिशन नहीं होता। कभी भी गलती में हैज का इस्तेमाल करके अपना जो है क्वेश्चन गलत नहीं कराना।
फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ भी पैसिव नहीं बनता। ये इनके थोड़े इंपेरेटिव के देख लें, जो जैसे लव, बी लव्ड, बी टाट। तो अगर जुमला हो टीच, बी टाट, इनका यूज आप देख लें थोड़ा। और नॉन फिट फिनिट या इन्फिनेट्स आप उसे कहें, तो इन्फिनेटिव या नॉन फिनिट्स के साथ जो है टू यूज होता है। हमने देखा है, हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, जरंड एंड इन्फिनेटिव। जरंड जो होता है वो इंग फॉर्म के साथ यूज होता है। जरंड वर्ब का टाइप है। वर्ब के टू टाइप्स है, जिसमें एक होते हैं इन्फिनेटिव वर्ब जो अपने साथ टू लेते हैं। तो टू हैव, टू लव, टू टेक, टू ईट, टू उनके साथ यूज होता है। इट मीन्स दीज वर्ब्स आर द इन्फिनेटिव आर नॉन इन्फिनेटिव वर्ब्स। और ऐसे वर्ब्स जो अपने साथ इंग फॉर्म लें उनको जरंड कहते हैं। और जरंड जो होते हैं वो मीनिंग देते हैं नाउन की। जैसे आप कहें ईटिंग, खाना, तो उनका जो कंसेप्ट होता है ईटिंग, खा रहा है कोई, तो उसका कंप्लीट सेंस जो होता है वो ऑलमोस्ट नाउन वाला होता है जर्न का, मगर वो है वर्ब और एज अ वर्ब ही यूज होता है, जर्न्ड वर्ब। और देखें अगर हम इन्फिनेटिव के या नॉन फिनिट्स जिसे आप कहें, तो वो यूज होते हैं टू के साथ। जैसे जितने भी हम जुमले करके आए, ये लिया हुआ है रेनन मार्टिन से। आप इसको, आपके पास अगर रेनन मार्टिन है तो आप उससे इसको स्टडी कर सकते हैं, अगर आपको हार्ड में बुक अवेलेबल है तो। टू लव, टू बी लव्ड। क्या करेंगे, टू के बाद बी का एडिशन करके हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट में, तो हम यूज करेंगे उसको थर्ड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे और टू के बाद बी का एडिशन करेंगे। कंटिन्यूअस का जैसे पैसिव बनता ही नहीं तो हम यहां पे भी नहीं बनाएंगे। टू हैव, टू हैव लव्ड। परफेक्ट के अंदर टू हैव बीन लव्ड सेम रूल रहेगा, मगर इसके साथ बीन यूज होता है तो हम बी का एडिशन नहीं करेंगे। देन अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, पार्टिसिपल लविंग, तो उसके साथ हम यूज करेंगे बीइंग लव्ड। हम क्या कर रहे थे कंटिन्यूअस में, बी के साथ इन फॉर्म लगा रहे थे, बीइंग बना रहे थे। और बीइंग जो है फोर्थ फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो उससे हम उसको कंटिन्यूअस का टच देकर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इट मींस हम पैसिव की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर हो तो हैविंग लव्ड, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो नॉन फिनिटिव में हम हैविंग बीन लव्ड इसका यूज करेंगे। मोडाल्स जैसे हम सारे डिस्कस करके आए, कौन कहाँ पे कैसे यूज हो रहा था, स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करके आए हैं और उनके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करके आए हैं। अगर हम मोडाल्स का पैसिव बनाए तो सेम इनका रूल होता है। मोडाल्स जितने भी होंगे उनके फॉर्म में बी का एडिशन करेंगे। जैसे आप एक्टिव में वायरसेस काज डिजीजेस, तो डिजीजेस आर काज्ड बाय वायरसेस, ये हो गया सिंपल फॉर्म में। अगर हम इसको लेकर जाएं मोडाल्स में, मोडाल्स वर्ब विद पैसिव, डिजीजेस कैन बी काज्ड बाय वायरस, वायरस कैन काज डिजीजेस। आप कैन के यूज के अंदर चले जाएं, कैन के साथ बी का एडिशन करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। वायरसेस कैन काज डिजीजेस, डिजीजेस कैन बी काज्ड बाय वायरस। काज को हमने थर्ड फॉर्म काज्ड और बी का एडिशन किया। सेम शुड के साथ, माइट के साथ, मे के साथ, शल के साथ,
आउट के साथ, नीड के साथ, हम इनके साथ क्या करेंगे, सिंपल सबके साथ एक ही रूल है कि आप जैसे कहें एन इंजरी शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली। A person risk for cancer might be affected, my third form affected और by his gene, एंड बी का एडिशन करेंगे। चिल्ड्रेन जैसे सब्जेक्ट के बाद मोडाल, मोडाल के बाद बी, बी के साथ पास्ट, अगर हम पास्ट का यूज कर रहे हैं तो कुड का यूज करेंगे कैन में। दे कुड हैव बीन मेड इन द ओवन। अब इसमें देखें पास्ट मोडल वर्ब के पैसिव वॉइस के अंदर जो टेन से हम यूज कर रहे हैं कुड, कुड के साथ क्या करेंगे, हैव बीन, माइट हैव बीन। जब हम पास्ट को पैसिव बनाएंगे देन वुड हैव बीन, देन थर्ड फॉर्म हैड टू, टू हैव के साथ जब हम यूज कर रहे हैं हैव बीन, शुड हैव बीन डन, तो हम क्या करेंगे, उसका यूज जो है पास्ट के अंदर अगर यूज करेंगे। तो इसी किस्म का अगर कोई सेंटेंस आ जाता है आपके एग्जाम के पेपर में तो आप उनको इजीली। अब अच्छा यहाँ पे कंट्रेक्चुअल फॉर्म है, क्योंकि कंट्रेक्चुअल मैंने बताया था कि वो कंट्रेक्शन हम यूज नहीं करते फॉर्मल वे में और करना भी नहीं चाहिए, जैसे मस्ट नॉट, मजंट, डू नॉट, डोंट। तो मस्ट नॉट एंड डोंट हैव टू में फर्क ये होता है, मस्ट नॉट अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे हम स्ट्रांग